कहाँ जा रहे हैं बेटा? चाचा मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। हाँ बेटा, स्कूल जाओ और अच्छा अच्छा पढ़ के बड़ा आदमी बन जाए तू कल को। चाचा आप स्कूल गए हो? हाँ बेटा। अच्छा अच्छा पढ़ा है आपने? हाँ बेटा, आप क्या करते हो आजकल? एक छोटी सी कंपनी में ना अकाउंटेंट लगा हुआ हूँ। तो चाचा मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं स्कूल जाऊँ, अच्छा अच्छा पढ़ूँ और बड़ा आदमी बन जाऊँ? बेटा तू बदतमीजी कर रहा बात तो क्या हाल है आप लोगों का। आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान का हर बच्चा उस प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक सिमुलेशन है। पाकिस्तान का हर बच्चा उस सिमुलेशन के अंदर फंसा हुआ है और वो सिमुलेशन और कुछ नहीं बल्कि अपना स्कूल ही है। तो बिना किसी वक्त को ज़ाया किए हुए स्कूल का पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्कूल के अंदर आप लोगों का माइंडसेट क्या बनाया जाता है कि है ना, स्कूल आप पढ़ोगे तो कामयाब इंसान बनोगे। वैसे रोनाल्डो ने स्कूल पढ़ा था। Final mira bobo, ¿qué mira bobo? स्कूल से याद आया सबसे पहले स्कूल का कोई टाइम बदले, क्योंकि सुबह 6 बजे हम लोगों को गांड पार के अपनी कंबल से उठना होता है कि 7 बजे स्कूल पहुंच जाए। स्कूल का टाइम 9 बजे या 8:30 बजे भी हो सकता है, लेकिन स्कूल वालों ने जो टेका उठाए हुए है हमारी गांड मिल के मार। हमको पागल बना रहे हैं मादर चोत के बच्चे। जैसे तैसे करके आप अपनी गांड पार के 6 बजे उठ गए और फिर है ना स्कूल पहुंच गए। स्कूल की गेट के ऊपर एक चौकीदार होगा जिसके हाथ में हिटलर के ज़माने से पुरानी वाली बंदूक होगी। उस बंदूक को अगर कभी भी गोली तो कभी चलाएगा नहीं, लेकिन अगर चला भी दी तो वो गोली भी उससे है ना पीछे की तरफ जाके निकलेगी। और वो चौकीदार नहीं होता है, वो असली प्रिंसिपल होता है, क्योंकि वो खुद चौकीदार होता है लेकिन एटीट्यूड जो उसका होता है ना वो प्रिंसिपल से भी ऊपर का होता है। वो चौकीदार हर बच्चे की ऐसी चेकिंग करता है जैसे है ना रेजिडेंट इविल की इन्वेंट्री और ओपनहाइमर से एटम बॉम्ब छुड़ा के अपने बैग में डाल लियो। अब आपकी फुल बॉडी चेकिंग हो गई, आपका हर कोना देख लिया चौकीदार ने कि कुछ भी नहीं है, तो आप है ना स्कूल की तरफ प्रोसीड करने लग जाएंगे। और जैसे ही आप अपनी क्लास में पहुंचेंगे बैग रखा नहीं होगा कि बेल हो जाएगी और सारे बच्चों को ग्राउंड में जाके खड़ा कर देंगे कि असेंबली हो जाएगा। और असेंबली के वक्त ये लोग ये नहीं देखेंगे कि धूप हो या बारिश हो, सर्दी हो या गर्मी हो, लेकिन आप लोगों को ये लोग करा करेंगे ग्राउंड में ही हो। अब ग्राउंड में करा करने का क्या लॉजिक बनता है? असेंबली हम लोग ना छतों के नीचे अपनी क्लासेस के अंदर भी ले सकते हैं ना, लेकिन नहीं, ये लोग तो हमें ग्राउंड के अंदर ही करा करेंगे। असेंबली के वक्त ये लोग हमारे ऊपर 2-2 3-3 पीटी टीचर्स खड़े कर देंगे कि वो लोग देखें कि हमारी गर्दन सीधी है या नहीं। वैसे पीटी का मतलब तो फिजिकल ट्रेनर होता है ना। अब जो फिजिकल ट्रेनर्स होने चाहिए वो है ना मतलब स्मार्ट होने चाहिए, उनकी फिजिकलिटी अच्छी होनी चाहिए, बाकी मतलब फिजिकल एट्रीब्यूट्स अच्छे होने चाहिए कि बाकी बच्चों को ट्रेन कर पाए, लेकिन इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अब वो किस तरह मैं समझाता। अब हर स्कूल में 2-2 3-3 मैक्सिमम पीटी टीचर्स होते हैं। उनमें से एक ऐसा होगा जो है ना इतना काला दरिंदा होगा और पेट उसका इतना बड़ा होगा कि है ना गेंडे जितना पेट होगा उसका, और उसका पूरा दिन क्या काम होगा, कैंटीन के सामने खड़ा होगा, बच्चों को जो भी आता जाता होगा उसे कहेगा देखना समोसा तूने नहीं खिलाया, पेप्सी तूने नहीं पिलाई। मैं कभी अपनी जिंदगी में इसे समोसा या पेप्सी तो नहीं पिलाऊंगा, लेकिन हार्पिक तो जरूर पिला दूंगा, क्योंकि इसके अंदर जो कीड़ा है बच्चों से है ना लंच मांगने का, वो है ना बिल्कुल अंदर से ही खत्म हो जाए। इसके वो हार्पिक इसके पेट के अंदर चले जाए, क्योंकि वो जड़ से ही खत्म हो जाए कि फिर से किसी और से मांगे ना। अब जो दूसरा फिजिकल ट्रेनर होगा वो है ना प्रिंसिपल का चमचा होगा, बल्कि चमचा नहीं, वो प्रिंसिपल को है ना अपना बाप मानता होगा, और उसकी हाइट जो होगी वो बिल्बो बैगिन से भी छोटी होगी। बच्चों पर ऐसे ऑर्डर चलाता होगा जैसे स्कूल उसके बाप ने चाहा था, एडमिनिस्ट्रेशन उसके। जो तीसरा फिजिकल ट्रेनर होगा वो अपने आप को है ना रोनाल्डो मेसी से भी ऊपर समझेगा, लेकिन है ना हालत उसकी ये होगी कि 6-7 के बच्चों के साथ जब फुटबॉल खेलेगा ना तो वो लोग इसकी कुत्तों वाली कर देंगे। ये जब तीनों मिलके है ना हमारे ऊपर फिजिकल ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, तो फिजिकल ट्रेनिंग में हमारे ऊपर फिजिकल ट्रेनिंग नहीं डांस करवा रहे होते हैं, क्योंकि एक बजा रहा होता है सीटी, बाकी 2 खड़े होते साइड पे कि कोई बच्चा हिले ना, और बच्चों के ऊपर क्या करवा रहे होते हैं सीटी के साथ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसके सिवा और कुछ नहीं हो रहा होता है। जब कहने चाहिए कि हमें फुटबॉल या क्रिकेट के अंदर ट्रेन करवाए, ये लोग हमें ऊपर ये करवा रहे होते फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पे। मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ जो हफ्ते में एक बार है ना अपने ऑफिस से निकल के है ना पूरे स्कूल में घूमता है और उसके बाद वो दिखता ही नहीं है। वो है हमारा प्रिंसिपल। या वैसे प्रिंसिपल अच्छा बंदा होता है, लेकिन इसके साथ जो बाकी चमचे होते हैं ना उनसे डरना होते हैं, वो खतरनाक होते हो, क्योंकि प्रिंसिपल को स्कूल के बारे में कुछ पता ही नहीं होते, बाकी ये चमचे ही स्कूल चला रहे होते हो। आधे से ज़्यादा रूल है ना स्कूल के अंदर चमचों के उसमें बनते हैं, प्रिंसिपल को तो उनके बारे में पता भी नहीं होता कि ये भी स्कूल में है कुछ। और उन चमचों में से सबसे बड़ा चमचा होता है कोऑर्डिनेटर। असली प्रिंसिपल यही होता है स्कूल का, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें इसकी मर्जी से ही स्कूल में चल रही होती है। अब कोऑर्डिनेटर को कोई कह दे जाके कि सर हम ग्राउंड में चले जाए, तो वो कहेगा नहीं प्रिंसिपल ने मना किया है। अभी प्रिंसिपल को क्या पता, वो तो अपने कमरे से हफ्ते में एक बार निकलता है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अगर प्रिंसिपल हमारे स्कूल का लेब्राडोर होता है तो एक कोऑर्डिनेटर बिल्कुल जर्मन शेफर्ड ही होता है हमारे स्कूल का। जर्मन शेफर्ड का ये तो बल्कि पिटबुल से भी ज़्यादा ऊपर का होता है। वो प्रिंसिपल को क्या पता होता है, बस कोऑर्डिनेटर साहब कहते नहीं प्रिंसिपल ने मना किया, जबकि प्रिंसिपल तो अपने कमरे से ही नहीं निकला। अब मैं ऐसी चीज़ की बात करने जा रहा हूँ जो है ना साल में एक दफ़ा आती है, और बच्चों का इसके ऊपर इतना प्रेशर इन लोगों ने बनाए होते हैं कि दिमाग हमारा पट रहा होता है।
अब डिटेंशन शुरू होने से एक हफ्ता पहले प्रिंसिपल है ना अपने ऑफिस से निकलकर आपकी क्लास में घुस जाएगा और बोलेगा जिसने 80% नहीं लाए ना उसके रोल नंबर बोर्ड के लिए नहीं जाएगी। भोसड़ी के तूने कभी जिंदगी में 80% देखे भी होगे, बल्कि तेरे खानदान में किसी ने 80% नहीं देखे होगे और हमारे पास आके हमें बोलेगा कि 80% नहीं है तो तुम्हारे रोल नंबर और बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं जाएंगे। ये क्या बात हुई हो? ये डिटेंशन का इतना डर इन टीचर और प्रिंसिपल ने हमारे ऊपर बनाया होता है कि अगर हम लोगों ने फेल कर दिया तो हमारे पास जिंदगी में आगे और कुछ करने का चारा ही नहीं होगा। और ये सब कुछ बकवास होती है कि तुम्हें कहेंगे कि स्कूल से निकाल देंगे, वो कर दे, ये कर देंगे। 9-10 तक तो है ना स्कूल वाले खुद ही पास कर रहे होते तुम्हें। अब एक और चीज़ है जो है ना तुम्हें स्कूल वाले बार बार याद दिला रहे हो तो वो कुछ और नहीं बल्कि डिसिप्लिन ही है। अब तुम क्यों के अंदर खड़े हो और है ना तुम थोड़ा सा इधर हो गए तो तुमने है ना डिसिप्लिन ख़राब कर दिया, स्कूल का रूल तोड़ दिया। तुम क्लास में है ना अपने दोस्त से बात करते हो तो टीचर तुम्हें कहेगा कि तुमने क्लास का रूल तोड़ दिया और तुमने क्लास का डिसिप्लिन ख़राब कर दिया। और जो टीचर तुम्हें कहते हैं कि तुमने डिसिप्लिन ख़राब कर दिया वही है ना जब छुट्टी हो जाती है तो अपनी गाड़ी लेके है ना रॉन्ग वे के ऊपर है ना जा रहा होता है। अब मुझे पता नहीं डिसिप्लिन का है ना इस चीज़ से क्या लेना देना कि तुम है ना लाइन के अंदर खड़ो थोड़ा सा इधर हो गए या क्लास में बैठो तो बात कर दिया। तो आज के लिए इतना ही मैंने स्कूल के बारे में बताया, बाकी है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। और ये वीडियो लाइक करो और सब्सक्राइब करो कि इससे पहले ये वीडियो है ना मेरा स्कूल वाले है ना मेरे बाप को भेज दें।